क्या तुम जानते हो जिंदगी बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी इंसान के पीछे अपनी पूरी एनर्जी, अपने पूरे सपने और अपनी पूरी इज्जत को दांव पर लगा देना। वो इंसान चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ समय के लिए आया हो या फिर तुम्हें धोखा देकर चला गया हो, अगर तुम आज भी उसके चक्कर में फंसे हो तो सच मानो तुम धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आज मैं तुम्हें 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो अगर तुमने कर ली तो हालात बदल जाएंगे। जिसे तुमने आज तक भगवान मानकर पूजा है, वो इंसान ही तुम्हारी गुलामी करेगा। ये कोई खोखली बातें नहीं हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें महान स्टोइक फिलोसोफर्स और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों ने प्रूवन किया है। तो अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें छोड़कर भी तुम्हें इग्नोर न कर पाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौजूदगी का असर उसके दिल दिमाग पर गहरे तक जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देंगी। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जिसे वो चाहते हैं उसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। उसके मूड से अपना मूड बदलना, उसके इग्नोर से अपना कॉन्फिडेंस गिरा देना, उसकी हर छोटी बड़ी बात को दिल पर लेना, यही असली सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसके पीछे भागना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और सच मानो, किसी दूसरे इंसान का दिल, उसका बिहेवियर, उसका प्यार कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा फ्यूचर, ये हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। तो अगर आज भी तुम उसके व्हाट्सएप लास्ट सीन देखकर अपनी नींद खराब कर रहे हो या उसके एक कोल्ड रिप्लाई से अपने पूरे दिन का मूड खराब कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम अपने ही हाथों से अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो। अब सवाल यह है, आखिर वो कौन सी 4 चीजें हैं जो तुम्हें खुद को बर्बाद करने से रोकेंगी और उल्टा उसी इंसान को तुम्हारे बिना बेचैन कर देंगी? पहली चीज वो है साइलेंस की ताकत। लोग सोचते हैं कि सामने वाले को बार बार मैसेज करके अपनी मौजूदगी जताकर वो अपना वैल्यू बढ़ा लेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना तुम चेस करोगे उतना ही तुम्हारी इंपॉर्टेंस गिरती जाएगी। साइलेंस मतलब इग्नोर करना नहीं, साइलेंस मतलब अपने वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है। जब तुम बोलना छोड़कर काम करना शुरू करते हो तो दुनिया खुद नोटिस करने पर मजबूर हो जाती है। साइलेंस ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे किसी का रिएक्शन ही नहीं मिलता। सोचो, अगर वो इंसान तुम्हें बार बार हर्ट करे, तुम्हें नीचा दिखाए और तुम हर बार रिएक्ट करो, तो उसे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा कंट्रोल उसके हाथों में है। लेकिन जिस दिन तुमने रिएक्ट करना छोड़ दिया और चुपचाप अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया, उस दिन से उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे, ये अचानक बदल क्यों गया? अब ये मुझे जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? क्या इसके पास अब कोई और है? यहीं से गेम पलटता है। साइकोलॉजी कहती है, इंसान को सबसे ज्यादा क्रेविंग उसी चीज की होती है जो आसानी से ना मिले। और जब तुम साइलेंस चुनते हो तब सामने वाला तुम्हारे अटेंशन का भूखा बन जाता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल लो, जब तुम किसी को बार बार कॉल करते हो और वो नहीं उठाता, तो थोड़ी देर बाद तुम परेशान होने लगते हो, आखिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? ठीक वही हालत उस इंसान की होगी जिसने तुम्हें ग्रांटेड लिया है। साइलेंस सिर्फ उसकी क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन और पावर भी पैदा करता है। स्टोइक्स कहते थे, कंट्रोल वो नहीं है जो तुम दूसरों पर कर सको, असली कंट्रोल तो वो है जो तुम खुद पर रख सको। और साइलेंस इस सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है। साइलेंस ने अगर तुम्हें मिस्टीरियस बना दिया, तो दूसरी चीज तुम्हें अजेय, अनफॉरगेटेबल बना देगी, और वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ऑब्सेस्ड हो जाना। देखो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी उस इंसान को पाने में खर्च हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम वही एनर्जी खुद पर लगाना शुरू कर देते हो, जैसे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में, स्किल्स सीखने में, फाइनेंशियल ग्रोथ पर, तो तुम ऑटोमेटिकली उस इंसान की नज़रों में रेयर बन जाते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 90% लोग अपने ही दर्द, अपनी ही डिपेंडेंसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को इंप्रूव करने की आग ली चलता है, वो बाकी सबसे अलग दिखता है। सोचो, अगर आज तुम्हें किसी ने छोड़ दिया और तुम टूट गए,
तो उसका प्रूफ ये होगा कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ उसी इंसान के सहारे था। लेकिन अगर उसी वक्त तुम उठ खड़े हुए और अपने अंदर ऐसी ग्रोथ दिखाई कि लोग हैरान रह गए, तो वही इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया था, उसके मन में एक ही सवाल उठेगा, क्या मैंने किसी रेयर इंसान को खो दिया? साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं आता, बल्कि प्रोग्रेस और ग्रोथ ही सबसे पावरफुल मैग्नेट है। स्टोइक फिलोसोफर्स भी यही मानते थे कि सच्चा सम्मान दूसरों को इम्प्रेस करके नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाकर मिलता है। तो याद रखो, दूसरी चीज है हर दिन कुछ नया सीखना, अपने गोल्स पर काम करना और ऐसा वर्जन बनाना जिसे देखकर लोग बोलें, ये इंसान तो अब पहले वाला रहा ही नहीं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियो देखना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन एक छोटा कदम लेना जो तुम्हें उस इंसान से बेहतर बनाए जो कल था। सबसे पहले आती है फिजिकल ग्रोथ, क्योंकि तुम्हारा बॉडी ही तुम्हारा पहला इंप्रेशन है। अगर तुम खुद को निग्लेक्ट करते हो, अनहेल्थी हैबिट्स में फंसे रहते हो, तो सामने वाला तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगा। लेकिन जब तुम फिट दिखने लगते हो, अपने कपड़े अच्छे से पहनते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस ही बदल जाती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। सोचो, आज तुमको गिटार बजाना आता है या कोडिंग आती है या बिजनेस स्किल स्ट्रांग है, तो ये तुम्हें इंस्टेंटली रेयर बना देता है, क्योंकि हर किसी में ये चीज नहीं होती। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, उसकी बातों में डेप्थ और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। तीसरा है फाइनेंशियल ग्रोथ। चाहे तुम स्टूडेंट हो या जॉब में, अगर तुम अपनी इनकम सोर्सेज पर काम करते हो, पैसे इन्वेस्ट करना सीखते हो, तो तुम स्लोली उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी के अटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद तुम्हें चेस करना शुरू कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट ग्रोथ। स्टोइक्स कहते थे, पेन से भागो मत, उसे अपनी ताकत में बदलो। अगर तुम ब्रेकअप्स, रिजेक्शन या फेलियर्स को वीकनेस नहीं बल्कि लेसन्स में बदल लेते हो, तो तुम्हारी पूरी वाइब मैग्नेटिक बन जाती है। याद रखो, जब तुम खुद को इंप्रूव करते हो, तो वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया था, वो सिर्फ तुम्हें याद ही नहीं करेगा, बल्कि खुद से ये सवाल करेगा, क्या मैंने गलती कर दी? तीसरी चीज है प्रेजेंस की ताकत। देखो, लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेजेंस सिर्फ लुक्स या बॉडी लैंग्वेज से आती है, लेकिन सच ये है कि प्रेजेंस का मतलब है जब तुम कमरे में दाखिल हो तो लोग तुम्हें नजरअंदाज ना कर पाएं। ये तब पॉसिबल है जब तुम्हारे अंदर 3 क्वालिटीज हों: कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कामनेस। कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि तुम लाउड बनो या शो ऑफ करो। कॉन्फिडेंस वो है जब तुम बिना कुछ बोले भी अपनी एनर्जी से लोगों को अट्रैक्ट कर लो। ये तब आता है जब तुम खुद को जानते हो, अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करते हो और खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करते। क्लैरिटी का मतलब है तुम्हें पता हो कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं उनका असर टेम्पोरेरी होता है, लेकिन जो इंसान क्लियर गोल्स लेकर चलता है, उसकी आइज, उसकी बात और उसकी डिसीजंस सब पावरफुल लगते हैं। और काल्मनेस, ये सबसे रेयर क्वालिटी है। जब सामने वाला गुस्सा करे, तुम्हें प्रोवोक करे, लेकिन तुम शांत रहो और सिचुएशन को डिग्निटी के साथ हैंडल करो, तो सामने वाला शॉक हो जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में पेशेंस और काल्मनेस सबसे रेयर सुपर पावर है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचो, कोई तुम्हें आर्ग्यू करके नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुरा दो और कामली जवाब दो, तो उस पल से तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में दुगुनी हो जाती है। स्टोइक्स कहते थे, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर योरसेल्फ। और जब तुम अपने इमोशंस पर मास्टर बन जाते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस इतनी मैग्नेटिक हो जाती है कि वो इंसान तुम्हें भुलाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। चौथी चीज है डिटैचमेंट की ताकत। ये सुनकर अजीब लगेगा, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि अगर किसी से प्यार है तो उसके लिए सब कुछ कर दो। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम किसी से इमोशनली चिपक जाते हो, डिपेंडेंसी बना लेते हो, तो वही डिपेंडेंसी तुम्हें कमजोर बनाती है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फीलिंग्स ही नहीं होंगी। डिटैचमेंट का मतलब है फीलिंग्स होंगी, लेकिन उनका कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास होगा, किसी और के पास नहीं। सोचो,
जब तुम हर बात पर रो दोगे, हर छोटी बात से टूट जाओगे, तो सामने वाला तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेगा। लेकिन जब तुम खुद से कहोगे, हाँ मुझे इस इंसान की याद आती है, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ इसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो वहीं से तुम्हारा असली ग्लो अप शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है, इंसान उन्हीं चीजों की कद्र करता है जिनकी कमी उसे महसूस होती है, और डिटैचमेंट तुम्हें रेयर बना देता है, क्योंकि जब तुम उसे दिखाते हो कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अगर ये मुझे खो बैठा तो? स्टोइक फिलोसोफर्स भी यही मानते थे कि किसी भी इंसान या चीज से इतना मत जुड़ो कि उसके बिना तुम खुद को खो दो। डिटैचमेंट मतलब बैलेंस। लव करो, केयर करो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। और यही वो क्वालिटी है जो तुम्हें उसके दिल में परमानेंट बना देती है। क्योंकि दुनिया में हर कोई क्लिंगी होता है, लेकिन रेयर वही बनता है जो इंडिपेंडेंट होते हुए भी प्यार कर सके। मान लो तुम्हें किसी इंसान से बहुत प्यार था, तुमने उसके लिए सब कुछ किया, टाइम दिया, इमोशंस इन्वेस्ट किए, अपनी प्रायोरिटीज बदल दी, लेकिन आखिर में उसने तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर छोड़कर चला गया। उस वक्त तुम्हारा दिल टूटा और दिमाग ने यही कहा, अगर मैं इसे और ज्यादा प्यार दूं, अगर मैं इसे बार बार कांटेक्ट करूं, तो शायद ये वापस आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि उस पल में तुम्हारी बार बार कोशिशें तुम्हें और भी सस्ता बना देती हैं। यहीं पर पहला प्रिंसिपल, साइलेंस, काम आता है। जब तुम चेस करना बंद करते हो, तो तुम्हारा वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगता है। अब सोचो, उस गैप के दौरान तुम रोने बैठने के बजाय अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करते हो, जैसे जिम जाकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना, नई स्किल्स सीखना या अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, तो तुम्हारा वाइब कंप्लीटली बदल जाएगा। और जब वो इंसान तुम्हें लंबे समय बाद देखेगा, तो उसे वही पुराना डिपेंडेंट वर्जन नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखेगा जो कॉन्फिडेंट, क्लियर और काम है। यानी तुम्हारी प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होगी। और अगर उसी वक्त तुमने अपने अंदर डिटैचमेंट भी डेवलप कर लिया, तो अब तुम इमोशनली उसके गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि उल्टा वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा, ये मेरे बिना भी इतना खुश कैसे है, क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया? यानी ये चारों प्रिंसिपल्स मिलकर तुम्हें उस लेवल पर पहुंचा देते हैं जहां तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब वो खुद तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर होगा। साइलेंस पावरफुल है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती होती है फेक साइलेंस, मतलब बाहर से चुप रहना लेकिन अंदर से बेचैन रहना। व्हाट्सएप बार बार चेक करना, हर छोटी नोटिफिकेशन पर उसका नाम ढूंढना, सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, ये सब असली साइलेंस नहीं है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ बाहर का एक्शन नहीं, बल्कि अंदर का स्टेट ऑफ माइंड है। अगर तुमने सामने वाले से बात करना बंद किया है, लेकिन दिमाग में हर वक्त वही घूम रहा है, तो तुम अब भी उसके गुलाम हो। सही साइलेंस वो है जहां तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, हाँ मुझे हर्ट किया गया है, लेकिन मैं अब इस पेन को अपने ग्रोथ में बदलूंगा। यानी उस एनर्जी को अपने बॉडी, करियर और माइंडसेट पर इन्वेस्ट करना। रिलेटेबल एग्जाम्पल लो, दो लोग ब्रेकअप के बाद चुप रहते हैं। पहला इंसान दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। दूसरा इंसान साइलेंस के साथ जिम ज्वाइन करता है, नई स्किल्स सीखता है, खुद को इम्प्रूव करता है। कुछ महीनों बाद फर्क साफ दिखता है। पहला इंसान और भी वीक हो चुका है और दूसरा इंसान इतना ग्लो अप कर चुका है कि सामने वाला उसे देखकर हैरान रह जाता है। यानी साइलेंस तभी काम करता है जब तुम उसे अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का फ्यूल बना लो, न कि खुद को और अंदर से हॉलो करने का बहाना। स्टोइक्स भी यही कहते थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, तुम उस घटना को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वही तुम्हारी ताकत तय करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट सुनने में आसान लगता है, जिम ज्वाइन कर लो, किताबें पढ़ लो, नए स्किल्स सीख लो, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब शुरुआत तो कर दी लेकिन कंसिस्टेंसी टूट जाती है। लोग अक्सर दो वजहों से अटकते हैं। पहली, वो जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। 3 दिन वर्कआउट किया और बॉडी वैसी की वैसी तो डीमोटिवेट हो गए। 2 हफ्ते किताबें पढ़ी लेकिन पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखा तो छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है
कि ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। कंसिस्टेंसी का फल अचानक नहीं, धीरे धीरे दिखता है। दूसरी, वो दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी का परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ देखकर लगता है मैं कभी इतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा, और यही कंपैरिजन उनकी मोटिवेशन खत्म कर देता है। स्टोइक्स कहते थे, दूसरों से कंपेयर मत करो। कल का इंसान कैसा था, आज उससे कितना बेहतर बने, बस यही तुम्हारी असली जीत है। तो सॉल्यूशन क्या है? छोटे छोटे गोल सेट करो। जैसे मुझे 1 घंटे जिम करना है, मुझे रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना है, मुझे आज एक नया वर्ड सीखना है। ये छोटे स्टेप्स तुम्हें लंबे समय में अनबीटेबल बना देंगे। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो किसी ने 6 महीने तक रोज जिम किया और किसी ने 6 महीने तक एक्सक्यूजेस बनाए। 6 महीने बाद फर्क इतना बड़ा होगा कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी को पहचान ही नहीं पाएंगे। याद रखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई रेस नहीं है, यह तुम्हारा खुद से किया हुआ एक वादा है। और जब तुम इस वादे को निभाते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक हो जाती है कि सामने वाला तुम्हें नजरअंदाज करना चाहता भी है तो कर नहीं पाता। प्रेजेंस कोई मैजिक नहीं है, यह तुम्हारे छोटे छोटे एक्शन से बनती है। और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना। सोचो, जब कोई इंसान कमरे में आता है और हर बात पर नेगेटिव बोलता है, शिकायतें करता है, दूसरों को जज करता है, तो क्या होता है? लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन वही इंसान अगर पॉजिटिव, काल्म और ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आता है तो लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। प्रेजेंस बनाने के लिए 3 हैबिट्स अपनाओ। पहली, आई कांटेक्ट। ज्यादातर लोग बात करते वक्त इधर उधर देखते हैं, लेकिन जब तुम स्टेडी आई कांटेक्ट रखते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट और रियल हो। दूसरी, बॉडी लैंग्वेज। सीधा खड़े होना, खुलकर बैठना, जेस्चर्स का सही यूज करना, ये सब तुम्हें पावरफुल और अप्रोचेबल दोनों बनाते हैं। लोग तुमसे नेचुरली प्रभावित होते हैं। तीसरी, लिसनिंग पावर। यह सबसे अंडररेटेड स्किल है। हर कोई सुना जाना चाहता है। अगर तुम जेन्युइनली किसी की बात सुनते हो तो वो इंसान तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज की दुनिया में सुनने वाला बहुत रेयर है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, क्या तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग पार्टी या ग्रुप में ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन फिर भी सबका ध्यान उन्हीं पर रहता है? ये उनकी काल्म एनर्जी, क्लियर बॉडी लैंग्वेज और अटेंटिवनेस की वजह से होता है। स्टोइक्स कहते थे, असली ताकत लाउड होने में नहीं, बल्कि अपने अंदर इतनी शांति रखने में है कि लोग खुद तुम्हें नोटिस करें। यानी प्रेजेंस लाउडनेस से नहीं बल्कि इनर स्ट्रेंथ से बनती है। और जब तुम्हारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होगी तो वो इंसान चाहे कितना भी दूर चला जाए, तुम्हारे असर से बच नहीं पाएगा। डिटैचमेंट सुनने में आसान है, लेकिन इसे जीना सबसे मुश्किल, क्योंकि दिल कहता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन दिमाग कहता है अगर मैं कंट्रोल में नहीं रहा तो ये मुझे तोड़ देगा। तो प्रैक्टिकली डिटैचमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यार करना, लेकिन गुलाम न बनना। सबसे पहले समझो, बाउंड्रीज बनाना। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, इग्नोर करे या तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र न करे, तो वहां नो कहना सीखो। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। दूसरा, डाइवर्जन ऑफ एनर्जी। जब तुम 100% अपनी एनर्जी सिर्फ उसी इंसान पर लगाते हो तो तुम्हारा पूरा सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लेकिन अगर तुम उस एनर्जी का हिस्सा अपने हॉबीज, पैशंस और ग्रोथ पर लगाओ तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तीसरा, एक्सेप्टेंस। स्टोइक्स कहते थे, अगर कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके लॉस से डरना ही क्यों। यानी अगर कोई इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके जाने से डरने का मतलब ही नहीं बनता। एक्सेप्ट करो कि वो चला भी जाए तो भी तुम पूरे हो। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा सबसे क्लोज दोस्त या पार्टनर बिजी है और तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अगर तुम वहीं चिपके रहे और बार बार अटेंशन मांगते रहे तो तुम वीक लगोगे। लेकिन अगर तुम काल्मली कहो कोई बात नहीं, जब टाइम होगा तब बात करेंगे, तो तुम रेयर बन जाओगे। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई क्लिंगी है, लेकिन डिटैचमेंट तुम्हें स्ट्रांग और मैग्नेटिक बना देता है। याद रखो, डिटैचमेंट का असली मतलब है बैलेंस। प्यार करो, केयर करो,
लेकिन अपने इमोशंस पर मास्टर बने रहो। सोचो जरा, अगर तुम साइलेंस सीख गए तो अब कोई भी तुम्हारे इमोशंस से खेल नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर एक मिस्टीरियस पावर आ जाएगी। सामने वाला खुद सोचेगा, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ऑब्सेस्ड हो गए तो हर दिन का वर्जन तुम्हें और बेटर बनाएगा। तुम्हारा लुक, तुम्हारा करियर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर इतना प्राउड फील होगा कि तुम किसी के वैलिडेशन के लिए तरसोगे ही नहीं। अगर तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो गई तो लोगों को तुमसे मिलकर वो वाइब मिलेगी जो उन्हें किसी और से नहीं मिलती। तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा क्लैरिटी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, यही तुम्हें एक मैग्नेट बना देगा। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। और जब तुम्हारे अंदर डिटैचमेंट आ जाएगा तो तुम्हारे पास प्यार भी होगा और फ्रीडम भी। तुम केयर करोगे लेकिन गुलाम नहीं बनोगे। और ये बैलेंस इतना रेयर है कि जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा था अब वही तुम्हारे पीछे भागेगा। इमेजिन करो, तुम्हारा एक्स या वो इंसान जिसने तुम्हें ग्रांटेड लिया था, कुछ महीनों बाद तुम्हें देखकर सोचे, ये वही इंसान है या ये कोई नया वर्जन है जिसे मैं खो चुका हूं। यानी ये चारों प्रिंसिपल्स तुम्हें सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रेयर इंसान बना देंगे। और सच कहूं तो रेयर इंसान ही वो होते हैं जिन्हें दुनिया कभी भूल नहीं पाती। तो अब तुम्हारे सामने सच साफ है। अगर तुम आज भी किसी के पीछे भाग रहे हो, उसकी हर छोटी बड़ी बात से अपनी जिंदगी कंट्रोल होने दे रहे हो, तो सच मानो तुम खुद को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर तुमने इन 4 चीजों को अपनाना शुरू कर दिया, साइलेंस की ताकत, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ऑब्सेशन, प्रेजेंस की मजबूती और डिटैचमेंट का बैलेंस, तो तुम किसी के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है कल तुम्हारे बिना चैन से जी नहीं पाएगा। याद रखो, जिंदगी का असली मकसद किसी और को खुश करना नहीं है। असली मकसद है खुद को उस लेवल तक ले जाना जहां तुम्हें किसी के प्यार, किसी की अटेंशन और किसी की अप्रूवल की जरूरत ही ना रहे। और जब तुम उस लेवल पर पहुंचोगे तो दुनिया खुद तुम्हारी तरफ झुकेगी। स्टोइक्स कहते थे, किसी भी इंसान को खोना तुम्हारी हार नहीं है, अपने आप को खो देना ही असली हार है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम उसके गुलाम बने रहोगे या फिर ऐसा इंसान बनोगे जिसकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए लग्जरी हो। अगर तुम्हें ये बातें दिल तक लगीं तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद का गुलाम नहीं खुद का मालिक बनूंगा। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि याद रखो, जैसे ही तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे तो जिंदगी पलटेगी। और वो दिन दूर नहीं जब वही इंसान तुम्हारी गुलामी करेगा जिसके पीछे तुम कभी रोया करते थे।